नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के 5वें अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों के ऊपर दृष्टिपात किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उससे आगे की कहानी का अध्ययन करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया इस बिंदु से। राजा और प्रजा के बीच संघर्ष होना एक आम बात है। दुनिया में जहां कहीं भी हम राजतंत्र को देखते हैं वहां राजा तथा प्रजा के बीच संघर्ष हम देख सकते हैं। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसने इस कंपनी के इतिहास में भारत में अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के बारे में तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ वह दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ा गया सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा युद्ध था, मेरठ से दिल्ली तक। दोस्तों, ये अगला बिंदु है जिसके बारे में हम दृष्टिपात करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भारत के शासक वर्ग और साथ ही गैर सैनिक तत्व और नागरिक तत्व भी कूद पड़े थे। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी 29 मार्च से। पहली जो घटना हम इस विद्रोह की देखते हैं वह मंगल पांडे की घटना थी जो मेरठ में बैरकपुर छावनी से आरंभ हुई थी। दोस्तों, हमने देखा था पिछली वीडियो में कि 1857 के विद्रोह में इस अफवाह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि जो 1857 में भारतीय सिपाहियों को नए हथियार दिए गए थे, कारतूस दिए गए थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और 29 मार्च 1857 को मेरठ में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई और उसके ऊपर अपने अधिकारी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद 9 मई 1857 को दूसरी घटना मेरठ में ही हुई, जहां कुछ सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऐसे अनेक सैनिकों को नौकरी से निकाल लिया गया और इन सैनिकों पर अपने अधिकारियों का हुक्म न मानने का आरोप लगाते हुए उन्हें 10-10 सालों की कैद की सजा अंग्रेजी सरकार के द्वारा सुना दी गई। लेकिन दोस्तों, इस बार ये घटना दबी नहीं, बल्कि इस घटना ने तूल पकड़ लिया और 10 मई को बाकी सिपाहियों ने भी इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने साथी सैनिकों को के समर्थन में, जिनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा 10-10 साल की कैद सुना दी गई थी, उन सैनिकों के समर्थन में इन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और जेलों के ऊपर धावा बोलकर अपने इन साथी सिपाहियों को आजाद भी करवा लिया। अंग्रेजी अफसरों को मारना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशनों में जो गोला बारूद थे, कारतूस थे, उनको अपने कब्जे में लेना आरंभ कर दिया। साथ ही ब्रिटिश जो परिसंपत्तियां थी उनको आग के हवाले करना भी आरंभ कर दिया इन सिपाहियों ने। इस घटना के साथ ही इन सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोह का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि जब अंग्रेजों को ये लोग भारत की सत्ता से हटा देंगे तब किसको सत्ता पर बिठाना चाहते थे? इसका जवाब भी इन लोगों ने ढूंढ लिया था। ये लोग भारत के मुगल शासक को, जिसकी अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सत्ता थी, उसी को वापस सत्ता पर काबिज करना चाहते थे। इस प्रकार उनका लक्ष्य ये था कि वे अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसके स्थान पर वापस मुगल बादशाह को हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज कर देंगे। दोस्तों, ये सारी घटनाएं 10 मई 1857 को घटित हुई थी और जब 1857 में ये घटनाएं घट रही थी तो उस समय घुड़सवार सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई और
11 मई को सुबह अंधेरे ही वे लोग दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गए। इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे दोस्तों, और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उसके कारण वे एक निर्वासित जीवन की जिंदगी जी रहे थे। सत्ता से वो बिल्कुल दूर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन सैनिकों का शोर सुना तो जब वो लाल किले के कुछ सैनिक आए हुए हैं और वे उनको इस विद्रोह का नेतृत्व सौंप देना चाहते हैं। उन्होंने मुगल बादशाह को बताया कि मेरठ में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है और इस युद्ध का नेतृत्व वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास कोई विकल्प नहीं था, और विद्रोहियों ने उनकी बातों को सुनने का वक्त भी नहीं दिया। दबाव में आकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, यानी कि वो इनकार ही नहीं कर पाए कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऊपर से उनकी उम्र भी बहुत हो गई थी, तो इसीलिए उनको दबाव में आकर इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। जब उन्होंने इस विद्रोह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने भारत के सभी शासकों को, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की स्थापना की वजह से जिन्हें उनकी सत्ता से हटा दिया गया था, उन्होंने उन सभी पुराने भारत के शासकों को, मुखियाओं को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राज्यों के एक संघ की गठबंधन की बात की। दोस्तों ये अकेला एकमात्र निर्णय था जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा लिया गया था 1857 के विद्रोह के संबंध में, और उनके इस एकमात्र निर्णय का बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्या था वो खामियाजा, इसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्होंने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को स्वीकार किया। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले मुगल बादशाह का ही शासन था, और मुगल बादशाह के शासन के तहत बहुत सारे छोटे बड़े मुखिया होते थे, सरदार होते थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में मुगल बादशाह के नाम पर ही अपना शासन चलाते थे। जब ऐसे शासकों को मुगल बादशाह का पत्र प्राप्त हुआ तो वे इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि यदि वापिस मुगल शासन स्थापित हो जाता है तो उनके पुराने दिन वापिस लौट आएंगे, और मुगल बादशाह की सत्ता स्थापित होने से खुद उनकी भी सत्ता स्थापित होने लग जाएगी। इसीलिए दोस्तों एक के बाद एक हिंदुस्तान, उत्तरी भारत के अलग राज्यों में उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिन्हें अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। दूसरी ओर यदि अंग्रेजों के ऊपर दृष्टिपात करें तो दोस्तों अंग्रेजों को यह लगता था कि चर्बी के नाम पर ये जो छोटी मोटी उथल पुथल 1857 में आरंभ हुई थी वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था कि चर्बी के नाम पर जो छोटा सा विद्रोह आरंभ हुआ था वह इतना भयानक रूप ले लेगा कि यह विद्रोह भारत में उनकी सत्ता को ही हिलाकर रख देगा। और तो और 1857 के बाद जो सुधार किए गए उसके कारण सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि जिस खतरे को उन्होंने इस प्रकार नजरअंदाज कर दिया है उसके कितने भयानक परिणाम होंगे। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के संबंध में यह थी हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें हमने विद्रोह की शुरुआत के बारे में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।